अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो लिहाजा मैं अभी कामवाली होकर चली गई थी। तो मैंने कहा चलिए मैं फिर भी जाके देखूँ कि वो क्या कर कर गई है। तो यहाँ पर मैं हमारे सोफ़ों पे कवर्स हैं उनको सेट करने के लिए आई थी। और चाहे कितना भी कर लें कामवालियाँ, लेकिन आप जो खुद कर सकते हैं वो नहीं करके जा सकती हैं। तो बस फिर मैं उसी में थी। मैंने कहा चलें कर्टन्स वगैरह भी देख रही थी साथ साथ कि वो भी कोई ख़राबी तो नहीं है उसमें। तो इसके साथ साथ बाकी आप लोगों ने मेरी 2 वीडियोज़ हैं इनको बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं आप लोगों के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरह आगे भी शेयर करते जाइए, इसको लाइक करते जाइए। तो इसके साथ साथ मैं अब ज़रा चलती हूँ। मुझे कल कुछ कपड़े हमने धोए थे और वो मुझे छत से लेने हैं। तो मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों को भी साथ अपने लेकर जाती हूँ। तो आस्ता आस्ता आपसे बातें भी करते जाते हैं और ऊपर भी चलते जाते हैं। तो ये जी मैं अब ऊपर पहुंचने वाली हूँ। और मौसम तो आज ठीक है, इतना कोई ख़ास ठंडा भी नहीं है, कल बहुत सर्दी थी। और ये जी मैं अब ऊपर जाती हूँ, जाके मैं कपड़े वगैरह देखती हूँ। हमारे छत पे पूरे धूप तो लगती नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के जो घर हैं वो काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं। और पहले बहुत लगती थी, लेकिन अब जो है वो ऐसे ही है कि हमें धूप के लिए बहुत ऊपर आना पड़ता है। तो जी ओहो, मेरी तो यहाँ कैब गिरी हुई है। चलें जी मैं वो भी उठा लेती हूँ आस्ता आस्ता जाकर। और साथ साथ आप लोगों से बातें शातें भी करते रहते हैं। तो जी यूँ ही है कि जैसे कि आपने पहली वाली वीडियोस को पसंद किया, इस तरह इसको भी है। और यहाँ पर बीच में अज़ान शुरू हो गई थी तो मैं बैठ गई। मैंने कहा आराम से अज़ान सुन लूँ। और मैं अब ये फ़लीस तय करने लगी हूँ और ये इसको तय करते हैं और साथ साथ आपसे बातें शातें भी करते हैं। क्या आपके भी वहाँ पर ऐसे ही है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, कि हमारे तो ये ऐसा है कि एक अज़ान हो रही हो तो उसके साथ दूसरी भी शुरू हो जाती है और फिर साथ तीसरी भी और चौथी भी। तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम ना एक सुकून से सुन सकते हैं कि ना एक की आवाज़ समझ आ रही होती है ना दूसरी की आवाज़ समझ आ रही होती है। तो बहरहाल फिर भी खामोशी से बैठ जाते हैं कि शायद अल्लाह मियाँ इसी में हमें सवाब दे दे। तो ये 2 चेयर्स जी मैंने अपनी और अपनी भाभी की रखी हुई होती है, क्योंकि हमारे इसी कोने पर धूप लगती है हमेशा। तो हम इसीलिए इस जगह पर आके रोज़ बैठ मतलब कभी कभी, रोज़ तो नहीं, कभी कभी हम आके दोनों इधर बैठ जाती हैं। तो साथ साथ आज मैं इसमें शामिल करूँगी जी हमारी 1-2 बातें। हमारी एक बेबो आंटी हैं, बेबो की रोशनी के नाम से। और वो जो हैं उनका चैनल बहुत अच्छा है, ये भी न्यू शो किया उन्होंने, शुरू किया था। और तो उनसे मेरी बातचीत हुई बेबो आंटी से, बेबो की रोशनी से, इंस्टाग्राम पे। और वो आप लोगों ने यूट्यूबर एक सितारा यासीन होंगी, उनके बारे में सुना होगा। और वो उनसे मिलने के लिए जा रही हैं पंजाब। और वो बस उसकी तैयारी में हैं। और इसके साथ साथ राबियाज़ लाइफ हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं वो लोग भी। और उन लोगों की भी जो हैं 100K हो गए हैं, उनकी सेलिब्रेशन चल रही हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे बंदे को देखें कि जो नीडी पर्सन हो और उसको ज़रूरत हो और वो एकदम से बहुत आगे चला जाए। तो बीच में जी मेरा थोड़ा थोड़ा सा गला भी ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ही हम लोगों ने असल में स्लाइसेस माल्टे काट के और उसके ऊपर चाट मसाला डालकर और वो चीज़ें खाई हैं, तो बहुत मज़ा आया जी। फिर उसमें तो हम लोगों को तो सुबह सुबह ये हुआ और उसके बाद नाश्ता किया था, तो बहुत मज़ा तो आ गया। लेकिन वो अब बता रहा है कि कितना मज़ा आया है। तो जी इधर राबियाज़ लाइफ वालों को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनको भी बहुत 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 मुबारक हो। और बस आप लोगों की सबकी सपोर्ट चाहिए। और मुझे साथ साथ याद रखिएगा कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को बताते रहिएगा। और मैं वीडियोस में जो जो हो सकेगा वो साथ साथ दिखाती रहूँगी। आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जी इसके साथ साथ कल मेरी भांजी की बर्थडे थी और बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। उसने मुझे वीडियोस भेजी, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और आजकल क्रिसमस डेज़ हैं, आपको पता है, जैसे कि क्रिसमस डेज़ हैं और मेरी सिस्टर होती हैं कनाडा में। और बाहर ममालिक में तो आपको पता है कि छुट्टियां हो जाती हैं और वो लोग तो बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को
तो लिहाजा फिर मैंने यही किया कि आप ही ने मुझे वीडियोस भेजी और मैंने कहा कि चलो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, उसको भी बीच में शामिल करेंगे। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। मेरा गला जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लग गया है। वहाँ पर तो ऐसा है कि वहाँ पर तो छुट्टियाँ काफ़ी हो गई हैं, वहाँ तो पूरी मंथ की छुट्टी मिलती है, तो यहाँ तो कल की एक छुट्टी है। और बाकी चलें जी, मैं अब आस्ता आस्ता नीचे की तरफ चलती हूँ, और क्योंकि शाम के 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और अब इसके बाद चाय का टाइम होगा, तो चलते हैं आस्ता आस्ता नीचे। और ये हमारे पानी का मटका पड़ा हुआ है जी, हम मटका तो अब ख़राब हो गया था तो उसमें तो पानी नहीं, तो टास में हम पानी ज़रूर डाल देते हैं। ये चिड़िया, आई थिंक इस चिड़िया को कुछ है, तो जाते जाते मैं रुक गई हूँ और मैं अब वापस आ रही हूँ कि मैंने कहा देखूँ कि इसको आई थिंक वाकई कुछ था, तो आई थिंक सो इसको किसी ने कुछ किया है, तो इस वजह से ये इधर गिर गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ। पानी के लिए मेरे पास अभी तो कुछ था नहीं, हाथ में एक टिश्यू पकड़ा हुआ था, तो वही मैंने भिगो कर उसमें पानी थोड़ा सा लेकर चिड़िया को पिलाने की कोशिश की है कि शायद उसको कोई रिलीफ़ मिल जाए। ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं, इंसान को इंसान के लिए भी करनी चाहिए, और ये तो ना बोलने वाली चीज़ें हैं, तो इन लोगों के लिए भी करनी चाहिए। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे गला ख़राब हो रहा है आस्ता आस्ता। अब पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी आवाज़, तो कोई बात नहीं, तुसी बर्दाश्त कर लेना, जिथे इतना कर दियो उथे ये भी कर लेना तुसी, कोई गल नहीं। तो जी मैं ये पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक उसको प्यास भी हो सकती है, तो प्यास की वजह से वो ऐसे कर रही है। तो मैं साथ कोशिश लगी हुई हूँ कि शायद वो थोड़ा सा पी ले, और अभी उसने थोड़ा सा पिया है और उससे थोड़ा रिलीफ़ मिला है। बस ये अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में रखे, और जो भी है पकड़ने तो नहीं मैं सकती हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ये है कि जितना मैं उस बेचारी के लिए कर सकती हूँ मैंने कोशिश की कि मैं उसे पानी पिला दूँ। ये है कि पानी थोड़ा सा पीने के बाद वो थोड़ी सी बेहतर है, और ये जी बिल्कुल ठीक है वो। और मैं अब आस्ता आस्ता नीचे की तरफ जाती हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना है। तो फिर चाय का कुछ करते हैं, क्योंकि भाभी की आज तबीयत थोड़ी सी अपसेट है। चाय शाम की वो बहुत मज़े की बनाती हैं। और ये किचन है जी, आज तो किचन भी साफ़ सुथरा है, कुछ भी करने को नहीं था आज, क्योंकि आज नाश्ता सुबह किया हमने, तो फिर वैसे भी कल रात को मैंने पुलाव बना दिया था। और ये मैंने जी टोकरियाँ ली थी और बहुत प्यारी, और इसमें येलो कलर तो बहुत नाइस था, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। इतनी कोई महंगी नहीं है, 100 रुपीज़ की हैं, 100 रुपये थे। आपकी गलियों में भी आता होगा हर माल हर चीज़ 100 रुपये 100 रुपये। तो जी वो उसी में से लिए हैं। मैंने येलो ही दूसरी लेनी थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा चले जी ब्लू ही सही, वो भी नाइस लग रहा था। तो ये अच्छा है, एक में मैंने एग्स डाले हुए हैं और दूसरे में मैंने ब्रेड डाले हुए हैं, और बाकी अभी मैं रखती हूँ आके यहाँ पर चाय। बाकी फ्रूट लाए थे भाईजान, और वो भी मैंने जो है वो ड्राई करने के लिए रखा है, धो धा के अब तो ड्राई हो चुका है। और साथ ही साथ चलते हैं अंदर, अब मम्मी को देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं अंदर। उनको भी ठंड सी लग रही थी, तो आई थिंक सो मम्मा तो सोने लगी हुई है। हमारे छोटू का पचूंगा जो इसे कहते हैं। तो चलिए जी ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से दूसरे रूम में चलती हूँ। तो ये आ गई हूँ जी मैं दूसरे रूम में। ये हमारा ड्राइंग रूम है, हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम हैं। बाकी यहाँ बैठ के आपसे कुछ गपशप करते हैं, और गपशप करने के साथ मुझे याद आया कि मैंने उस दिन एक नात शुरू की थी और उसके 2 ही बंद पड़े थे, और बंद पड़ने के बाद मैंने पूरी नात तो ख़त्म की नहीं। वो मेरी मोस्ट फेवरेट नात है और बहुत अच्छी है, तो उसमें वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊँगी साथ साथ। और फिर मुझे बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो ज़रूर। मैंने ये वीडियो शुरू की कि भाई कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी सिस्टर हैं, और मेरी भाभी और मेरी कज़न है। उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि यार तुम तो कर सकती हो, तुम तो पढ़ भी सकती हो। वैसे तो चैनल बहुत पहले बनाया हुआ था जिसमें मैं नाते और कसीदे और नोहे पढ़ती थी, लेकिन उनको अभी तक किसी ने इतना ख़ास नहीं, और मैं भी फिर बिज़ी हो गई बीच में। तो अब फिर मुझे उन लोगों ने कहा कि नहीं तुम कुछ करो, ऐसे ही साथ साथ चलो, लोग पसंद करेंगे, अगर नहीं भी पसंद किया तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग करते हैं। तो यहाँ जी मैं आपको सुनाती हूँ वो नात, सुनिए। खुला है सभी के लिए बाब रहमत,
खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना नहाली, दुआओं से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कि तारे लगाए खड़े हैं सवाली। अब यहाँ पर जो एक बंद मिसरा है जो मैं पढ़ने लगी हूँ, वो अब जो जो जा चुके हैं वही समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कितने खूबसूरती से जिस शायर ने लिखा है उसने कितनी खूबसूरती से लिखा है। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ थे रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। और अब के जो पहली दफ़ा गए होंगे और उनकी दिल की हालत कैसी होगी, इस मिसरे में आपको मैं वो बताती हूँ। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सजे मुझे मेरे सामने था, तस्वर था जिसका हर दम ख़याली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत। यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हर एक हैं लेकिन कमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको और किस तरीके से मुझे वीडियोस को लेके चलना चाहिए, क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर इन्फो दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको वो जो मैंने वीडियो आपको कहा था अपनी भांजी की बर्थडे की, और इसके साथ ही अगली वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी सिस्टर ने मुझे बनाकर भेजी थी क्रिसमस के हवाले से। सबको मेरी तरफ़ से मेरी क्रिसमस। जितने भी हमारे कल क्रिसमस मनाने वाले हैं सबको बहुत सारी दुआएं, और उनके लिए ये वीडियो के वो भी देखें, उनको भी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी। ओके जी, खुदा हाफिज़। Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayat. Happy birthday to you. Are you one? No. Are you two? No. Are you three? No. Are you four? No. Are you five? No. Are you six? Yeah! और जी देखें जी, ये मुझे मेरी सिस्टर ने वीडियो भेजी थी और कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये वहाँ पर जो उन्होंने सजाया हुआ है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज़ हो चुकी हैं और वो घूमने के लिए बाहर गए और उन्होंने देख के मुझे बताया कि ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। और वो अंदर भी जाएँ इंशाल्लाह, जिस दिन अंदर जाएंगे तो वो फिर कह रही थी कि मैं कल या परसों हम जब अंदर की साइड पर जाएंगे तो मैं पूरा दिखाऊंगी। अभी तो वो खुद कहीं घूमने गए हुए थे और वहाँ से मुझे उन्होंने वीडियो बना के भेजी और सो नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोगों को भी अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, खुदा हाफिज़।